नमस्ते, स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग इंडियन मिस्टिसिज्म में, जहां हम बात करते हैं उन रहस्यों की जिनसे आपकी ज़िंदगी का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल साधारण लगता है, पर अगर आप इसे समझ गए तो आपकी पूरी दुनिया ही उलट जाएगी, और वो है ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान मार्ग कोई किताबों से रटने या अंधविश्वास को मानने वाला मार्ग नहीं है। यह मार्ग उन चीज़ों पर सवाल उठाने का सही तरीका सिखाता है जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं। ये सफ़र आपको हिला कर रख देगा, पर अंत में आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराएगा जिसे ज़िंदगी भर आपसे छुपाया गया है। अगर आप इसे जानने के लिए और अपनी सोच को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। ज़रा सोचिए, कितनी ऐसी बातें हैं जिन पर आपने कभी सवाल ही नहीं उठाया। समाज, परिवार, दोस्त सब बचपन से हमें कुछ ना कुछ सिखाते आए हैं। हम बिना सोचे समझे उनकी हर एक बात को मान लेते हैं, यह सोच के कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। कभी आपने ये सोचा है कि क्या ये सच में सही है भी या नहीं? ज्ञान का मार्ग इसी बारे में है, उन झूठे विश्वासों से छुटकारा पाना जो आपको आपके असली सत्य से दूर करे हुए हैं। ये मार्ग नए विचारों या मान्यताओं को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन झूठी मान्यताओं को हटाने के बारे में है जो हमारे मन में बचपन से बसी हुई हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप गर्मी में काफ़ी धूप वाले दिन काला चश्मा पहनकर चल रहे हों। आपको सब कुछ अंधेरा और धुंधला दिख रहा हो, लेकिन जब आप वो चश्मा उतारते हैं तो सब कुछ साफ और चमकदार दिखने लगता है। यही है अज्ञानता से छुटकारा। यह होने के बाद आप चीज़ों को जैसे बचपन से दिखाया गया वैसे नहीं, बल्कि जैसे वो सच में हैं वैसे देखना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है स्वयं को जानने से और इस सवाल से कि मैं कौन हूँ। अब ध्यान से सुनिए, जब मैं इस मैं कौन हूँ के मैं की बात कर रहा हूँ, तो ये वो पहचान नहीं है जो समाज ने मेरे लिए बना रखी है, जैसे मेरा नाम, मेरी नौकरी, मेरी पसंद नापसंद इत्यादि। यहाँ बात हो रही है उस मैं की जो इन सब चीज़ों से बहुत गहरा और बहुत बड़ा है और इन सब का आधार है, जो इस दुनिया के बनाए सभी लेबल्स से बहुत परे की चीज़ है। ज़्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में कभी ये समझ ही नहीं पाते कि वो कौन है। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी पहचान उनकी स्मृतियों में पड़ी हुई यादें, उनका नाम, उनके अनुभव, उनके रिश्ते या उनके काम से है, पर असली मैं इससे बहुत अलग और बहुत ऊपर है। तो ये सवाल कि मैं कौन हूँ स्वयं से पूछते समय हमें तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मार्ग कोई विश्वास करने का मार्ग नहीं है। यह है स्वयं को और संसार को ईमानदारी से तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर समझने का मार्ग। और यहाँ हम उन झूठों को हटाते हैं जो हम खुद से रोज बोलते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ये सारा काम खुद से नहीं कर सकते? तो हाँ, हम कर सकते हैं, पर असलियत यह है कि खुद की गलत फहमियों को पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। हम सबके अंदर कुछ अंधविश्वास हैं और ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे अंतःकरण में बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और कई बार हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है जो हमें वो दिखा सकें जो हम खुद से नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वो गुरु रूपी गाइड कोई बहुत ऊंचे सोने के सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई जीव और जंतु भी। एक सच्चा गुरु वो होता है जो आपके भ्रम को हटाने में आपकी मदद करे। वो कोई
आपके लिए बाजार से सत्य खरीद कर नहीं लाता, बल्कि आपको वो सब अज्ञान रूपी कूड़े और कचरे को हटाने में मदद करता है जो सच्चाई पर पर्दा डाले हुए है। और धीरे धीरे जैसे आपका अंतःकरण उस अज्ञान रूपी मैल से साफ होने लगता है, तो ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ था। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक शिकारी एक शेरनी का शिकार करता है, लेकिन मरते हुए शेरनी एक शावक को जन्म दे देती है। पास ही कुछ भेड़ें घास चर रही होती हैं और वह उन्हीं के बीच में जाकर रहने लग जाता है। उन्हीं के जैसे घास चरने का प्रयास करने लगता है, उन्हीं का दूध पीता और उन्हीं की तरह ध्वनि निकालता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं और कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके मन में यह बात बहुत सुदृढ़ हो जाती है कि वो एक भेड़ ही है। पर एक दिन एक दूसरा शेर उसी भेड़ के झुंड पर हमला करता है, लेकिन उसने देखा कि उससे डरकर सभी भेड़ एक साथ भाग रही हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसी भेड़ के झुंड में एक शेर भी उससे डरकर भाग रहा है। और उससे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सबसे पहले उसी शेर को अपने जबड़े में दबाया और खींच कर नदी के किनारे ले गया और दूसरे शेर को अपने चेहरे के साथ उसका चेहरा पानी में दिखाया और उसे ये बताने का प्रयास किया कि वो भी एक शेर ही है। पहले तो उस शेर को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर इस बात को समझ लिया और इस बात को उसे स्वीकार करना ही पड़ा कि वो भी एक शेर ही है। ठीक उसी तरह अज्ञान का नाश होने पर सत्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। जैसे उस शेर का भ्रम मिटते ही कि वो भेड़ है, यह ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित हो गया कि वह शेर है, जबकि वो शेर तो हमेशा से था ही। बस अज्ञान मिटते ही सही ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो गया। ठीक वैसे ही ज्ञान मार्ग में भी होता है। हम यहाँ कुछ नया प्राप्त नहीं करते, बस अपनी गलत धारणाओं और अंधविश्वासों को तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर देखते हैं और अगर वह खरे नहीं उतरते तो हम उन्हें त्याग देते हैं और फिर सत्य स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस मार्ग में कुछ पाया नहीं जाता तो इस मार्ग का फ़ायदा क्या है। देखो, सच्चाई तो यह है कि ये रास्ता कुछ और जोड़ने का या कुछ और पाने का नहीं है, बल्कि यहाँ उस सब को त्याग दिया जाता है जो कि बेकार है। जो भी डर, संदेह और झूठी मान्यताएं एवं अंधविश्वास हमने बचपन से पाल रखे हैं और हमारे ऊपर वो लदी हुई हैं, उन्हें त्यागने का मार्ग ही ज्ञान मार्ग है। यहाँ आपकी पहचान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसे भी तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर असत्य साबित कर दिया गया तो उसे भी त्याग दिया जाएगा। इस मार्ग में किसी बाहरी बदलाव की बात नहीं की जाती, जैसे कुछ खास पहनना या कुछ अलग ढंग से दिखना या कुछ अलग ढंग से खाना नहीं। यहाँ अंदर से मुक्त होना और पूरी तरह से स्वतंत्र होना ही लक्ष्य है। जितनी भी अनावश्यक मान्यताओं को आप त्यागते हैं, आप उतना ही सुखी होते चले जाते हैं, उतनी ही शांति और सुख आपके अंदर आते जाते हैं। कल्पना करिए एक कैटरपिलर की जो सारी ज़िंदगी बस पत्तियां खाता रहता है, जिसे लगता है कि यही उसकी ज़िंदगी है, खाना और बड़े होना। पर एक दिन वो बदलता है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ता है और तितली बनकर उड़ने लगता है और अब वो सिर्फ फूलों का रस पीकर ही जीता है और उतना ही आहार लेता है जितना जीवन के लिए आवश्यक है। ज्ञान का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में हम सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, तरह तरह के विचार, मान्यताएं, डर, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है
कि असली आज़ादी जोड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब आप छोड़ते हैं तभी आप असली आज़ादी महसूस करते हैं और फिर उसे ही ग्रहण करते हैं जो जीवन के लिए अतिशय उपयोगी हो, बस। और उस तितली की तरह जो कि फूलों के रस का आनंद लेती है, आप भी बस ज्ञान के आनंद रूपी रस को ही पीते हैं। लेकिन एक बात सच है, ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई जाल हैं जिनसे बचना अनिवार्य है। पहला जाल है अहंकार का जाल। जब आप कुछ समझने लगते हैं तो अहंकार बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा जानते हो, पर याद रखना, जितना समझोगे उतना ही समझ पाओगे कि असल में आप कितना कम जानते हो। आप वास्तविकता में कितने छोटे हो, कितने सूक्ष्म हो। आपके अहंकार रूपी मैं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। वो इस जीव को जीवित रखने के लिए प्रकृति द्वारा बनाया गया एक विचार मात्र है। दूसरा जाल है लाभ का जाल। अगर आप इस सफ़र पर कुछ पाने की उम्मीद से आए हो, चाहे वो धन हो या आध्यात्मिक सफलता हो, तो आप गलत रास्ते पर हो। असली ज्ञान लाभ से मुक्ति है। और तीसरा जाल है दुनिया बदलने की उम्मीद। इस सफ़र में आप दुनिया नहीं बदलने वाले। दुनिया ठीक वैसी ही रहेगी। अगर कोई बदलेगा तो वो आप हो, और जब आप बदलते हो तो आपकी दुनिया देखने का तरीका खुद बदल जाता है, क्योंकि आपका नज़रिया ही बदल जाता है। ये मार्ग आसान नहीं है। ये सफ़र एक अनंत अज्ञात सुनसान मार्ग में चलने जैसा है, जो पता नहीं आपको कहाँ ले जाता है। पर बोर्ड में तो लिखा है, और गुरु भी यही कह रहे हैं, कि ये मार्ग आपको आप तक पहुंचा कर ही रहेगा। बस आपको मानसिक रूप से उन सब अनावश्यक वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं, जैसे आपकी झूठी मान्यताएं और अंधविश्वास, आपका नियंत्रण, आपकी पहचान इत्यादि। सब धीरे धीरे कर इस मार्ग में चली जाएंगी। इनसे मैं और मेरापन मिटता चला जाएगा। ये मार्ग सबके लिए नहीं है। अगर आप किसी त्वरित समाधान की तलाश में हो तो ये आपके लिए नहीं है। ये एक बहुत लंबी यात्रा है, जहां आप एक एक करके झूठ की परतें हटाते चले जाते हैं, जब तक सत्य स्वयं प्रकाशित नहीं हो जाता। पर अगर आप हिम्मत रखते हो और ये छलांग लगाते हो, तो जो स्वातंत्र्य, सुख और आज़ाद होने का आनंद आपको मिलेगा वो अद्वितीय होगा। इसमें कोई संशय नहीं। चलिए, इस वीडियो श्रृंखला में हम इस सफ़र को तय करते हैं, और आप भी मेरे साथ इसमें चलिए। ज्ञान का मार्ग वो है जो आपकी सच्चाई को आपको उजागर करेगा, ताकि आप स्वयं को पहचान पाओ। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, पर जो इसका अनुसरण करने का प्रयास करता है वो ज्ञानी ज्ञान मार्ग की शिखर तक पहुंचकर परम आनंद में डूबकर मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, क्योंकि उसका मन, बुद्धि, चित्त और संपूर्ण अंतःकरण इस स्वातंत्र्य आनंद के समुद्र में गहरे गोते लगाने लगता है। उसे वो इनाम मिलता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा है और इस झूठ से बाहर आने की चाह है जो समाज ने आपको बचपन से रटा रखा है, और शाश्वत सुख पाने की जरा भी चाह है, और सत्य को जानना और ज्ञान की गहराई में उतरने की इच्छा है, तो ये पूरी वीडियो श्रृंखला सिर्फ आपके लिए है। तब तक याद रखें, सत्य और आपके बीच का पर्दा अज्ञानता का है। एक बार जब आप इसे हटा देंगे तो सब कुछ अपने वास्तविक रूप में स्वयं आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।